Hello students, hope you are doing well. Today we'll be discussing about the least square method for calculating the trend values in time series. It is the most convenient method. Here trend line is fitted in such a way that the following conditions are satisfied. First is summation y minus yc is 0, means sum of deviations of actual values of y and calculated values of y is 0. Second is summation y minus yc whole square is least, that is the sum of square of deviation of actual and computed values is least from the trend line. This square is least, that is why the method is named as least square method. Now let's move on to fitting of straight line trend. A straight line trend can be represented by the equation y is equal to a plus bx, where y is trend values, x means deviation in time period, a means y-intercept, b means slope of the line. Before moving ahead, let me tell you what is slope of the line and y-intercept. Slope of the line means it's a number that measure the steepness of line. It is also called gradient. It is basically the rate of change of y relative to x. Slope is given by change in y upon change in x. Change in y means y2 minus y1 and change in x means x2 minus x1. Suppose coordinates of a line are 2, 7, 8, 1. 2 means x1, 7 is y1, 8 is x2 and 1 is y2. So y2 minus y1 is 1 minus 7 and x2 minus x1 is 8 minus 2. The slope of the line means m is minus 1. Slope is denoted by m. So m is minus 1. Next is, if m is 2 by 3, what it means? For every 3 unit change in x, there is a change of 2 units in y. This is change in y, delta y upon delta x. This is change in y, this is change in x. It means कि जब x में 3 यूनिट्स का चेंज आता है तो y में कितना चेंज आता है? 2 यूनिट्स का. सपोज ये लाइन है, ये उसके पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड इज x2 y2. अब जब ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इसमें अगर 3 यूनिट्स का चेंज आता है तो लाइन ये y एक्सिस है ना, तो उसमें 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ मूव करती है. 3 यूनिट्स x में चेंज आ रहा है तो y यूनिट y एक्स में कितना चेंज आ रहा है? 2 यूनिट्स का. तो स्लोप इज 2 by 3. और अगर स्लोप नेगेटिव है, जैसे अभी लास्ट में हमारा -1 आया था, इट मीन्स कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है. स्लोप बेसिकली हमें ये बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है. नेक्स्ट y इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ y जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब ये जो हमारी लाइन है ये y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा. तो दिस पॉइंट इज 0, 1. तो ये वो पॉइंट है जहां पे वो वैल्यू है y की जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0. इस पूरे एक्सिस पे x 0 होगा तो जो y की मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी? हमारा y इंटरसेप्ट, राइट. कमिंग बैक टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx. अब हमें x तो क्वेश्चन में से मिलेगा, टाइम है, y ट्रेंड वैल्यू निकालनी है. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट a एंड b. 2 चीजें चाहिए तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी. पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? n से. जब n वेरिएबल के साथ आता है तो समेशन लिखते हैं, और जब कांस्टेंट के साथ आता है तो उसको n लिखते हैं. जब पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x. अब यहाँ हमें समेशन एक्स वाई बनाना है. अगर यहाँ y है तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल हैव समेशन एक्स वाई इज a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. अब यहाँ क्योंकि x वेरिएबल आया था तो इस n को हमने एज समेशन यूज कर लिया. अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनको कहोगे आप नॉर्मल इक्वेशंस, और फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन
हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. लेट्स गो थ्रू द प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड. इस एग्जाम्पल में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड. फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर टेकिंग 2001 एज ईयर ऑफ ओरिजिन. ईयर ऑफ ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द फॉलोइंग डेटा ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज. ईयर गिवन है आपको 2002 से 7 तक. प्रोडक्शन गिवन है इन लैक्स, टन्स, 5, 7, 9, 10, 12, 17. प्रोडक्शन को डिनोट किया y से और x बताया था आपको डेविएशन इन टाइम पीरियड. 2001 हमें क्वेश्चन में ईयर ऑफ ओरिजिन दे रखा था. टेकिंग 2001 एज ईयर ऑफ ओरिजिन, तो जो डेविएशंस है मतलब x निकलना है वो किससे निकलना है? 2001 से. तो 2002 माइनस 2001, 2003 माइनस 2001, 2004 माइनस 2001, ये हमारी डेविएशंस आ जाएंगी. n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. प्रोडक्शन को डिनोट करना है y से. फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन समेशन y चाहिए, समेशन x, समेशन xy, समेशन x स्क्वायर. वो सारी चीजें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, इसमें पुट करना है. फिर इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 7 से, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. a एलिमिनेट हो गया, b आया 2.17. इस 2.17 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a विल कम आउट टू बी 2.40. अब इस इक्वेशन के हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं. इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17. अब क्या करना है? हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है. तो जो हमने डेविएशंस निकाल रखी हैं हर साल के लिए वो x को यहाँ लिख लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली. जैसे 2002 के लिए x 1 था तो y इज 2.40 प्लस 2.17 इंटू 1. And for x is 2, y is 2.40 plus 2.17 into 2. For x is 3, y is equal to 2.4 plus 2.17 into 3 and so on. This way you can find out the trend values. Let's see one more example. Fit a straight line trend by the method of least square taking 2004 as the year of origin. Estimate values for 2011 and 13. Year है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. तो n हो गया हमारे पास 8. n is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. प्रोडक्शन को डिनोट किया y से. डेविएशंस निकालनी है ईयर ऑफ ओरिजिन से. ईयर ऑफ ओरिजिन है 2004. तो 2004 की 0 हो गई, 5 की 1 हो गई, 6 की 2 हो गई एंड सो ऑन. फिर उसी तरह से एक्स वाई और एक्स स्क्वायर एंड उनके सम इक्वेशन में पुट करेंगे. ए और बी को वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. बी इज 3.107 और ए इज 125.679. तो इक्वेशन इज y इज 125.679 प्लस 3.107x. ओरिजिन था 2004 और यूनिट है x की 1 ईयर. अब एस्टिमेट करना है फॉर 2011. अब आप देखिए जब 2010 के लिए x 6 था, नेक्स्ट 11 होता तो डेविएशन कितनी आ जाती? 11 माइनस 4 7. फिर 12 के लिए 8 और 13 के लिए 9. अब 11 और 13 का एस्टिमेट करना है तो इसी इक्वेशन में x को 7 और 9 पुट कर देंगे. तो y इज इक्वल टू 147.428 and 153.642. These are the trend values for 2011 and 13. Similarly, you can calculate for other years also. This is about direct method. In the next video, we'll be talking about shortcut method. Thank you. Have a great day ahead.